मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात खिलनी मुदखला सिद्दीन व अखरिजनी मुखरजा सिद्दीन व जाली मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा। एजुकेशनल रिसर्च के MCQs हम सॉल्व कर रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह से हमने इनमें से चारों में से एक का इंतखाब करना है। तो 35 से स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स हैज़ अ रिसर्च रिपोर्ट। वो पूछ रहा है कि रिसर्च रिपोर्ट के कितने पार्ट या हिस्से होते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट के 3 हिस्से होते हैं, 2 या 4 या 5 नहीं होते। कौन कौन से होते हैं यह भी हम आगे चलकर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज़, जो पहला पार्ट होता है रिसर्च रिपोर्ट का वो कहता है कि वो कौन सा होता है जो 3 पार्ट्स होते हैं। तो उसमें पहला जो पार्ट होता है वो प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं, जो रिसर्च जिसके सफ़ात या पेजेस रिसर्च रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होते हैं, रोमन में लिखे हुए होते हैं और वो उसके साथ शामिल नहीं होते। उससे पहले चैप्टर से वो स्टार्ट करता है पेजिंग को। ये रोमन में लिखे होते हैं, अलग से होते हैं। इनकी डिटेल हम सब्जेक्टिव क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेन बॉडी और होता है, अपेंडिसेस इसका तीसरा हिस्सा होता है। 37 की तरफ अगर हम चलें तो द मिडल पार्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज़, जो मिडल पार्ट होता है उसको मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। 3 पार्ट होते हैं, प्रिलिमिनरी पेजेस, फिर मेन बॉडी और आखिरी पार्ट को अपेंडिसेस कहते हैं। लास्ट पोर्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज़ अपेंडिसेस, सी ठीक होगा। इसके बाद है बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है हमारी, जिसमें कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ये क्या होते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी बेसिस या बुनियाद किस चीज़ पर होती है वो ये पूछ रहा है। तो इसकी जो बेसिस या बुनियाद होती है वो हाइपोथेसिस पर होती है जिसे हम मफरूज़ा भी बोलते हैं। तो इसका ए ठीक होगा। एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च बाई पर्पज़ है यहाँ पर, और पर्पज़ के लिहाज से कौन कौन सी रिसर्च की काइंड है। तो इसमें बेसिक एंड अप्लाइड है, बाय पर्पस, एक्शन एंड हिस्टोरिकल है, एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड है और डिस्क्रिप्टिव एक्शन है। तो इसका जवाब ए होगा, ए सही जवाब होगा। इसके बाद है रिसर्च स्टडी स्टार्ट्स, कि रिसर्च स्टडी जो है वो कहाँ से स्टार्ट की जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसर्च स्टडी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम होगा तो उसके बाद ही रिसर्च स्टडी स्टार्ट की जाएगी, प्रॉब्लम के बगैर स्टडी का आगाज़ नहीं होगा। थीसिस हाइपोथेसिस बाद में डेवलप होता है, टेस्ट तो उसके भी बाद होता है, डेटा कलेक्शन उसके बाद होती है। तो पहला जो स्टेप है वो फाइंडिंग अ प्रॉब्लम होता है। इसके बाद है 42, रैंडम सैम्पलिंग इज़ नेसेसरी। रैंडम सैम्पलिंग किस चीज़ में ज़रूरी होती है। तो इसका जवाब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है, जहाँ पर आपने एक्सपेरिमेंट करना होता है, वहाँ पर आपकी रैंडम सैम्पलिंग होती है। और बाकी सैम्पलिंग की टाइप भी हम इंशाल्लाह आगे इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद 43 है, इन इंडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्राम। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि जो इंडक्टिव मेथड है उसमें हम कैसे चलते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है, जनरल टू जनरल है या स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रा देखिएगा। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली होता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, S to G। आप इसको यूँ याद रख सकते हैं, ISG, I इंडक्टिव, S स्पेसिफिक और G टू जनरल, ISG। और इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा जो MCQ है, इन डिडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम, वो उसका उलट होगा। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। तो डिडक्टिव में हम जनरल टू स्पेसिफिक, जबकि इंडक्टिव में ISG, I फॉर इंडक्टिव, S फॉर स्पेसिफिक एंड G फॉर जनरल। नेक्स्ट 45 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल जो रिसर्च है उसकी इम्पोर्टेंस या अहमियत क्या है। पहले वो कह रहा है, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सारी चीज़ें ठीक हैं, तो इसका जवाब डी, ऑल ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट है, हाउ कैन एजुकेशनल रिसर्च बी यूज़फुल फॉर टीचर्स, कि टीचर्स के लिए एजुकेशनल रिसर्च कैसे यूज़फुल हो सकती है या मुफीद हो सकती है। इसका सही जवाब होगा बी, इट कैन इम्प्रूव मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ रिमेन्स अ हिस्टोरिकल रिसर्च कैन फाइंड, कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, जो रिसर्च बाय मेथड की एक टाइप है, इसको भी हम उसमें डिटेल में देख चुके हैं अपने ऑनलाइन सेशन में। तो जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है उसमें हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि
जो रिमेन्स हैं, जो रैलिक्स हैं, जो बाक़ियात हैं, वो किस टाइप की हो सकती हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। वो फ़िज़िकल हो सकती हैं, वो प्रिंटेड हो सकती हैं, वो हैंड रिटन हो सकती हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जवाब भी ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सारी चीज़ें रिमेन्स एंड रैलिक्स में या बाक़ियात में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सर्वे स्टडीज़ इन एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में कौन सी सर्वे टाइप इस्तेमाल होती है। तो एजुकेशनल में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्वांटिटेटिवली होती है। सॉरी, इसमें व्हाट what type of remains हो गया। हाउ कैन डेटा बी एक्सप्रेस्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डेटा को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है 48 में। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किस तरह से डेटा को, ये पूछ रहा है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम डेटा को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका जवाब होता है क्वांटिटेटिवली, मिकदार के लिहाज से करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सर्वे स्टडीज़ इन एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में कौन सी सर्वे की टाइप यूज़ होती है। तो इसका जवाब है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करना या किसी चीज़ को बयान करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू 50 में। इसका जो सही जवाब है वो डी है कि ये ठीक नहीं है। मैनी पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट चेंजेस इन देयर सोशल सिचुएशन, के बहुत से लोग अपनी सोशल लाइफ में चेंजेस को कबूल कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। Why proportional sampling technique is used in the selection of individuals for a study। के सिलेक्शन में जो प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग है वो क्यों यूज़ की जाती है। तो इसका जवाब ऑप्शन हमारे पास सी है, टू अचीव ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द सैम्पल। सैम्पल में जितनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी, हमें पता है कि वो इतना ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, उतना ही ज़्यादा वैलिड होगा, वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आपको मेजरमेंट देगा। इसके बाद है, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम सोर्स। एक्सट्रीम सोर्स से कौन सा मुतासिर होता है। तो इसका जवाब भी सी है, मीन। नेक्स्ट है, द पब्लिकेशंस दैट कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बाय एन ऑथर हु वाज नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट इज़। इसको ज़रा हम डिटेल में देखेंगे कि वो कह रहा है कि जो ख़ुद पार्टिसिपेंट नहीं था, डायरेक्ट उसे आई विटनेस नहीं था, तो वो कौन सा सोर्स होगा। ये हिस्टोरिकल रिसर्च में एक पार्ट है कि जो हमारे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, वो आई विटनेस होते हैं, जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो ख़ुद अपनी आंखों से देख के उसको तहरीर करेंगे, वो प्राइमरी सोर्सेज होंगे। और जो उन लोगों को मिल चुके होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा, उनके थ्रू वो बयान करेंगे, तो वो सेकेंडरी होगा। तो इसका जवाब ऑप्शन बी सेकेंडरी आएगा। नेक्स्ट है, रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल वो कहता है कि क्या होता है। इसका जवाब बी है, इज़ वन इन विच ईच मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। ये रैंडम सैम्पलिंग वो होती है जिसमें हर फर्द के बराबर चांसेस होते हैं सैंपल में सिलेक्ट होने के, चूज़ होने के। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव में। द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट purposes to measure deflects its, बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो चीज़, वो टूल या वो टेस्ट, वो इंस्ट्रूमेंट जो जिस मकसद के लिए बनाया गया हो, अगर उसी को वो मेजर कर रहा है तो वो उसकी वैलिडिटी होगी। वैलिडिटी की तारीफ़ ही यही होती है कि जिस मकसद के लिए कोई टूल बनाया गया है, आया वो उसी को मेजर कर रहा है तो वो वैलिड होगा, अगर नहीं कर रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। फ़र्ज़ करो आप किसी से क्लॉथ या कपड़ा लेने जाते हैं, कपड़े की का जो इंस्ट्रूमेंट है वो गज़ है, फिट है। गज़ की बजाय अगर आप उसे कहते हैं कि 2 लीटर मुझे कपड़ा दे दें, तो लीटर जो है, जो यूनिट है, जो मेजर है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है, वो कपड़े के लिए वैलिड नहीं है। तो इस तरह से इसके साथ ही मिलती जुलती रिलायबिलिटी होती है, जिसमें कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट होती है कि टेस्ट रिज़ल्ट की का जो तसलसल है वो बरकरार अगर रख सकता है टेस्ट, बार बार के इम्तहानात के बावजूद उसके टेस्ट स्कोर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, तो वो उस टेस्ट की रिलायबिलिटी होगी। नेक्स्ट, इन सेलेक्टिंग एन अचीवमेंट टेस्ट फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट, द फर्स्ट स्टेप सेलेक्टिंग एन अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को सिलेक्ट करने में रिसर्च प्रोजेक्ट में पहला जो स्टेप है वो पूछ रहा है कि वो कौन सा होगा।
तो सबसे पहला होगा इसका ऑप्शन सी, डिसाइड व्हाट इज़ टू बी मेजर्ड, कि आपने मेजर करना क्या है, ये आपका पहला स्टेप होगा। 57 है, इन हिस्टोरिकल रिसर्च द वाइड रेंज ऑफ रिटन एंड प्रिंटेड मटेरियल्स रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, कि इस तरह का जो मटेरियल है फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन जो यूज़ होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट्स, जिसे हम उर्दू में दस्तावेज़ात कहते हैं। नेक्स्ट है, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑन अ मेजर ऑफ अचीवमेंट ऑफ हाई एंड लो anxious स्टूडेंट्स इज़ a hypothesis written in form। वो कह रहा है कि जिसमें इतना ज़्यादा कोई फ़र्क ना हो, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र ना आ रहा हो, तो वो कौन सा हाइपोथेसिस होगा, हाइपोथेसिस की वो कौन सी टाइप होगी। तो इसका जवाब सी है, नल। नल हाइपोथेसिस ऐसा होता है जिसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस शो नहीं हो रहा होता दोनों वेरिएबल्स के दरमियान। इसके बाद another important MCQ, a pilot study is often helpful because पायलट स्टडी अक्सर क्यों हेल्पफुल होती है। इसका जवाब डी, ऑल ऑफ अबव है। पायलट स्टडी होती क्या है, अक्सर ये सवाल उठाया जाता है। तो पायलट स्टडी प्री टेस्ट होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने के बाद आपने फ़र्ज़ करें क्वेश्चन डेवलप किया है अपनी रिसर्च स्टडी के लिए, आप उस क्वेश्चन को अपनी पॉपुलेशन या सैम्पल पर डिलीवर या डिवाइड करने से पहले चंद लोगों पर उसका प्री टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ है आया कि वो ठीक है, वो वैलिड है, अच्छा है, उसमें कोई खामी तो नहीं है। चंद लोगों पर जब आप उसे तजर्बातन इस्तेमाल करेंगे ताकि उसकी खामियों को, फ्लास को दूर कर सकें, तो वो उसकी पायलट टेस्टिंग कहलाती है। तो पायलट टेस्टिंग वो कहता है इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, सारे ठीक होंगे। नेक्स्ट है, रिसर्च दैट फोकसेस ऑन फंडामेंटल लॉज, थीरीज और प्रोसेसेस इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड। वो रिसर्च जो इन सब पर फोकस करती है उसे आमतौर पर क्या कहा जाता है। अरे देखिएगा, फंडामेंटल लॉज, थीरीज, कोई भी जो रिसर्च है जो डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी और रिफाइनमेंट ऑफ थ्योरी से कनेक्टेड होगी, वो आपकी बेसिक रिसर्च होगी। यहाँ पर अप्लाइड की बात भी की गई है। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जब आप अपने रिसर्च को इन फील्ड यूज़ करते हो, उसे फील्ड रिसर्च भी कहा जाता है, तो आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है। जबकि थ्योरी डेवलपमेंट और थ्योरी रिफाइनमेंट से रिलेटेड जो रिसर्च होती है वो आपकी बेसिक रिसर्च होती है। तो इसका जवाब ऑप्शन बी होगा। 60 तक मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।